चलो तो सब आ गया ना, तो शुरू कर दिया जाए। तो आप लोग का कहाँ तक बताया गया था, पता है? 15 तक हो गया ना। तो चलिए इसके आगे हम सोल्यूशन कर देते हैं 15 से 16 से, है ना। चलिए तो 16 से आप लोगों को सोल्यूशन किया जा रहा पुनः। और जो प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा ना, जहाँ दिक्कत है तब बोलिएगा कि हाँ सब फिर से बताइए जो भी ऐसे, क्योंकि जो भी देख रहे होंगे ना उनको भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो भी लड़कन जो होगा देखने वाला एक बार कमेंट कर देगा तो हमको और बढ़िया रहेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, समझ में नहीं आएगा। जैसे तुम लोग तो आज आ गया है, लेकिन वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कि जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ये अपलोडेड क्लास जाएगा। तो अपलोडेड क्लास में पता है आप लोग कहाँ मिलेगा, जैसे हम बताएं ना, हाँ कि आपको लिंक जो मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक ना, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिलेगा। और टेलीग्राम का मेरा चैनल का नाम है क्या, क्या नाम है जी? फिजिक्स है ना, फिजिक्स बाय सोनू सर, है ना। यहाँ टेलीग्राम पर लिंक भेज देंगे, और नहीं तो चैनल में जाइए, चैनल में नाम लिखिए फिजिक्स बाय, फिजिक्स स्टूडेंट SKPD, है ना, SKPD बाय सोनू सर। इसमें जाने के बाद एक प्ले लिस्ट होता है कि नहीं? तो प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि टारगेट सॉल्यूशन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके डाल देंगे। तो जो दिक्कत होगा उसमें हमको बताइएगा। लेक्चर 1 करके है, और लेक्चर 2 करके है, लेक्चर 3 करके है। तो लेक्चर 1 हम बताए थे, और कहाँ तक सोल्यूशन दिए थे? 15 तक। तो आज आप लोगों को सोल्यूशन देंगे कहाँ तक है? 16 से आप लोगों को देंगे, जितना होगा उतना। और बार बार कोशिश करेंगे बनाने का, लेकिन आप लोग अब रेगुलर रहना है, चाहे कितना रहे आप लोग रेगुलर रहो। क्या भैया सर, बड़ा खुश नजर आ रहा है अभी लाइव नहीं आए हैं। चलो तो 16 क्वेश्चन है ना, 16 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? 16 में आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखो, आवेश का पृष्ठ घनत्व पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पृष्ठ माने होता है सतह, सतह, जैसे ये सतह हो गया, ये सतह हो गया। और घनत्व माने उस सतह में कितना है आवेश। जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतना उसका डेंसिटी का होगा, ज्यादा होगा। और जितना कम आवेश उतने डेंसिटी का मान का होगा, कम होगा। अर्थात उस सतह पर आवेश की मात्रा कितना है उस पर डिपेंड करता है। आवेश की मात्रा ज़्यादा होगा तो डेंसिटी का मान भी ज़्यादा होगा, आवेश की मात्रा कम होगा तो डेंसिटी का मान भी कम होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो कहा जाता है आवेश के पृष्ठ घनत्व को जान लीजिएगा, हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। क्या से डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा से। तो कहा जाता है कि स्मॉल सिग्मा में कहा जाता है क्या कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्योंकि सतह है, क्षेत्रफल में ही सतह होता है ना। और वही कहा जाता है कि घनत्व में, किसका घनत्व है? तो आयतन का कहता है। तो आयतन का कहता है, पूरा उसका वैल्यूम देखते हैं, है ना, उसमें कितना चार्ज उपस्थित है उस पर बात होते हैं। ठीक है, तो अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में, जो भी क्षेत्रफल में, उसमें उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, जाइए कि ना, तो ले नहीं पे सिग्नेचर कर देते हैं, सब लिखवा लीजिए हमरा से है ना जी। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? Q बटा A, अर्थात पृष्ठ घनत्व बराबर कुल आवेश, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, है ना। यही सूत्र हो जाएगा। एक में से देख लीजिए क्या होगा आंसर से। इसमें से कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल कौन हो रहा है जी? है ना, अर्थात ए राइट आंसर है। लेकिन एक और हम इस पर बात करते हैं, ये तो पृष्ठ घनत्व हो गया, लेकिन पृष्ठ घनत्व में हम बात करते हैं राशि की बात करते हैं पृष्ठ घनत्व का। तो इसका जो पृष्ठ घनत्व का राशि होता है अदिश होता है, कहता है अदिश।
क्षेत्रफल भी यहाँ पर अदिश होगा, ठीक है, और ये आवेश भी तो अदिश है, इस भी क्या होगा अदिश, दोनों अदिश तो अदिश होगा, ठीक है। तो जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अदिश राशि होगा, कैसा राशि है अदिश राशि, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आवेश का मात्रक क्या होगा, कौन सा मात्रक है, एस आई मात्रक। पूछ दे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का एस आई मात्रक है, ये देखो ऊपरी आवेश है तो आवेश क्यू है बटा ए, तो एक का एस आई मात्रक कूलम होता है, कूलम होता है, क्या होता है कूलम होता है। अब बटा क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कुछ होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये भी होगा। कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, ऐसे भी देता है, वहाँ आप दिमाग लगे करे तो ऐसे दे दिया, ऐसे तो याद न किया है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना जी। तो इस स्थिति में दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कूलम बटा मीटर स्क्वायर, ठीक ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग क्या कि कूलम m के पावर -2 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अर्थात याद रखिएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल माने q बटा a, आवेश को q a माने क्षेत्रफल। अदिश राशि है, मात्रा की बात करते हैं तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, उतारना है, बोलो छापना है जी, लगता है कि छापेगी हो गया, हो गए तो ठीक है हवा सब रहता तो बात कुछ और रहता, सब रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता पढ़ाई में, ऐसे है कि थोड़ा सा है ना। चलो इतना है। देखो एक और बात है, टाइम मिले तो यहाँ पर रुक जाना, सब लोग रुक जाएगा, एक बार जाकर वीडियो देखेगा तो थोड़ा दो बार हो जाएगा ना, तो ज़्यादा याद होने की चांस है तुम लोग का, है ना। बात है ये है, आप बैठे बैठे एक बार देख लिया, जैसे मान के ना देख लिया ना, बस उतने में आपको माइंड हो गया, याद हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है बस, ये सब जो बात कर रहे हैं सर। और जब भी अभी घर पर भी रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करने के प्रति आवेश के ऐसा ही मात्रा का मतलब पूरा माइंड मतलब सोच रहे कि आवेश है तो आवेश का ऐसे मात्रा की होता है, बीमा ही होता है, ये होता है, सब चीज़ है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो भी क्वेश्चन पूछे कभी भी एकदम बिंदास मारिएगा, है ना। बात है। चलो तो नेक्स्ट कर रहा है 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन है, करा विद्युत क्षेत्र E। चलो विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से विद्युत क्षेत्र हो गया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बातें विद्युत क्षेत्र, ठीक है। के लंबवत विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे ना होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, है ना। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति, द्विध्रुव की अस्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर, ऊर्जा कितना मान लेने पर, शून्य मान लेने पर E और P के बीच का कोण थीटा को स्थिति में द्विध्रुव की अस्थैतिक ऊर्जा कितना होगा, माने इसके बीच का कोण थीटा है। माने कहने का मतलब कह रहा है कि ई से लंबवत से, ई से माने विद्युत क्षेत्र से लंबवत से थीटा कोण पर विक्षेपित किया जाता है, तो उस स्थिति में लंबवत से विक्षेपित करने पर होकर ऊर्जा कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बताइए क्या होगा, डॉट आंसर दिले P डॉट E होगा, ठीक ना, माइनस में ये सब ऑप्शन दिले है, क्या होगा वो अपने बात पता चल जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, अस्थैतिक ऊर्जा, ऊर्जा पूछ रहा है कि ऊर्जा की होती है, तो ये बात जानता है कि यहाँ पर जो लगता है बल QE के बराबर लगता है, और यहाँ पर लगता है बल QE के ही बराबर लगता है। दोनों पर समान परिमाण के बल लगता है, डायरेक्शन में विपरीत और समान परिमाण के डायरेक्शन में विपरीत और एक दूसरे के समांतर लगता है। तो इस स्थिति में उत्पन्न बलयुग्म का आघूर्ण या शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं टॉर्क, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये ना कहते हैं हो, तो हम लोग इसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जब यहाँ से लंबवत से ऐसे घुमाएंगे एक समांतर, तो ऊर्जा पक्का कितना होगा, 0 होना चाहिए।
तो जीरो की कंडीशन की बताना क्या होगा से, यही बोला है स्थिति ऊर्जा होती है जीरो, उस स्थिति में बताइए स्थैतिक ऊर्जा क्या होगा। सॉरी क्या बोला था, लंबवत से पी घूर्ण घुमाने में हाँ ऊर्जा शून्य मान लेने पर, ठीक है, तो थीटा कोण स्थिति में स्थैतिक ऊर्जा कितना होगा, ऊर्जा शून्य मानने पर कितना होगा स्थैतिक ऊर्जा का मान। तो देखो क्या होगा, ऊर्जा हम निकाल लेते हैं, तो टॉर्क का मान तो आप लोगों को पता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर पी, ये जान लो, जब इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके विपरीत डायरेक्शन में बल लगता है। तो जैसे मान लो तो कोई बल लग रहा है और जिसके कारण अपने आस पर घूम जा रहा है, इस बल को हम लोग टॉर्क करते हैं। और टॉर्क बराबर फॉर्मूला बताते पी ई साइन, बताया थे कि नहीं बताया, टॉर्क बराबर इतना बताया था जी, पी साइन थीटा, थीटा कोण को घुमाने पर है ना जीरो मान लिया जाता है, उस स्थिति में क्या होता है साइन थीटा। तो अब हम कितना कह रहा है कि कार्य कितना होगा 0 डिग्री उसमें 90 से डिग्री से थीटा कोण को घुमाया जाता है। तो पहले हम ऊर्जा निकालना है तो हम काम निकालेंगे, और काम निकल जाएगा तो ऊर्जा ना निकल जाएगा, तो कहेंगे डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। देखो हम काम इसलिए जब जब ऊर्जा की बात होती है, ठीक है, तब तब हम ऊर्जा निकालते नहीं है, काम निकालते हैं। काहे कि जितना हम काम करेंगे ना उतने ऊर्जा संचित होगा, सही बात है ना हो, तो उतना ही ऊर्जा संचित होगा। तो उस स्थिति में हम काम निकाल लेंगे, ऊर्जा अपने आप आ जाएगा। तो हम काम थीटा थोड़ा सा इसको से थोड़ा सा मूव किए हैं, तो थोड़ा सा माने कुछ डी थीटा, तो डी थीटा माने अल्पांश है, डी थीटा ना। तो उस स्थिति में कितना होगा, तो काम के लिए सूत्र होता है कार्य बराबर होता है कुछ बल गुने विस्थापन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो काम यहाँ पर देखो, बल यहाँ लग रहा है कौन सा, टॉर्क लग रहा है बल, या कौन सा बल लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और क्या टॉर्क लग रहा है, विस्थापन कितना किया जा रहा है, थोड़ा सा डी थीटा, कोणीय विस्थापन। तो काम का ज्यादा होते ही थोड़ा सा होते जी, तो हो जाएगा काम डी मूवमेंट डी डब्ल्यू, थोड़ा सा काम होगा डब्ल्यू काम। तो उस स्थिति में डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, टॉर्क बराबर कितना है जी, तो पी ई साइन इनटू डी थीटा, इतना कोई दिक्कत है। लेकिन उसको कह रहा है ना, कहाँ से कर रहा है जी, तो कह रहा है क्या कि करने के हाँ ई के लंबवत से, माने ऐसे था, ऐसे से ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो लंबवत था और थीटा कोण पर घुमाया जा रहा है। तो कहेंगे ना थीटा बराबर 90 डिग्री, माने लंबवत माने 90 डिग्री से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया यहाँ लिख देता है कार्य, कुल कार्य लिख देता है। इतना लंबा चौड़ा बता दे रहे हैं, लेकिन फटाक से तुम लोग याद रख लेना, समझो खाली कैसे कैसे हम बता रहे हैं सर। तो कितना होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, डी डब्ल्यू है ना, तो डी डब्ल्यू होगा कितना जी, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इनटू डी थीटा होगा कि ना होगा। तो कहाँ से कहाँ तक कह रहा है कि 90 से थीटा तक ले, क्वेश्चन में कर रहा है, लंबवत से न करा है, लंबवत माने 90 डिग्री ना है, 90 डिग्री से कहाँ तक थीटा डिग्री पर घुमाने में, ठीक ना, उस कंडीशन में। तो जीरो काम 0 से डब्ल्यू तक हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू के इंटीग्रेशन डब्ल्यू है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू ना आएगा बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, पी को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 90 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बताइए पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा, बताओ कुछ होगा जी, माइनस कॉस थीटा, याद रखो इसे करेगी, कॉस प्लस में नहीं माइनस में होगा, है ना, कुछ में होगा माइनस में आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम लोग पता है कि जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर अपर लिमिट है, फिर माइनस है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर अपर लिमिट है। तो कॉस थीटा थीटा ना, माइनस है कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर माइनस, देखो ई तो माइनस में है, जब पर की कोष्ट पहले करते हैं, फिर से समझो, कॉस इतना माइनस है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर कुछ ही रखना है, थीटे रख देना है, और फिर बीच में माइनस करना है, फिर एक लिखना है कॉस थीटा, लेकिन थीटा जब कुछ ही लिखना है, नीचे वाला 90 लिखना है,
बात समझ में आया? अब इसको हल करना है। अब हल करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर PE हो जाएगा कितना जी, माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस 90 का मान कितना, कॉस 90 का मान कितना, 0 होगा, है ना? तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा PE गुणे माइनस कॉस थीटा, तो माइनस PE अब कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये काम निकला। और जितने काम करते हैं उतने ना ऊर्जा संचित होता है, तो अर्थात U बराबर माइनस PE अब कॉस थीटा होगा कि ना होगा? इतना तो हो ही करेगा, इतना तो ही करेगा, लेकिन एक और बात जान लो, इधर है ना जगह थोड़ा सा है, तो उस स्थिति में इतना तो होगा ही होगा। अगर ई ऑप्शन में है तो ई सही होगा, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं है तो ऊर्जा बराबर क्या होगा? ऊर्जा बराबर एक और हो सकता है, एक सूत्र तुम लोग के पता होगा। सूत्र क्या है, ठीक ना, वेक्टर A और डॉट वेक्टर B बराबर AB कॉस, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट से ही ना सूत्र होता है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB कॉस थीटा, ठीक ना? तो यहाँ पर देखो A की जगह पर P हवा और B की जगह पर E हवा मिल जाए, तब PE और कॉस थीटा लिखल है, अब माइनस तो लग रहते, तो एक जगह पर इतना लिख सकते कि ना लिख सकते है, तो माइनस छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इतना के जगह पर P डॉट E होगा कि ना होगा? बोल होगा। अब ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है कि ई ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है से। तो 17 के कर रहा है ए में P डॉट ई तो नहीं होगा, बी में हो रहा है, तो बी इज राइट से आंसर है ना जी, बी आंसर हो जाएगा इसका। अर्थात U बराबर ऊर्जा बराबर हो जाएगा। अगर काम पूछता तो काम इतने होता है कि नहीं, 0 डिग्री पर लाने में काम का होता है, इसे लाते तो समांतर आता था, ऐसे घट ही रहा तो घटे घटेगा तो 0 पर ला रहा था, नेगेटिव में हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर काम का हो जाएगा नेगेटिव में। उतारना किसी को, चलो उतारना था, तो जो वीडियो देखेगा वो क्या कर लेगा, उतार ही करेगा, वो क्या करेगा, है ना? मतलब वो जमाना आ गया स्क्रीनशॉट वाला, है ना? स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट में लिखे ना पड़ेगा, क्या लिखना ही पड़ेगा, है ना? हो चलो तो जल्दी जल्दी उतार लो। जल्दी जल्दी, लंबा आ गया बोला ना। मरका वर्का मोबाइल लेके आना, तब टीवी इतना मरका और बैठले बैठले फोटो खींच लेना। आखिर में तो घर बदले में है ना? हो लगता है केबल बिठा लेंगे ना तो एकदम ऑनलाइन चलेगा अच्छा से, तो वाईफाई बैठाएंगे तो वाईफाई कितना महंगा ना था, बात सही है, वैसे फास्ट चलेगा। हाँ लगा मोबाइल से फास्ट चलेगा, इसी कि मोबाइल से ऑनलाइन फास्ट चलता है, चलता है हम साफ दिखा था क्लियर ना, हमारा सेटिंग में करो है ना, ऑनलाइन में ज़्यादा लेकिन जुड़ेगा, ताकि दोस्त उसकी बोल देगा 4 बजे से ऑनलाइन हुआ क्लास जी, है ना? लेकिन प्ले लिस्ट में जाना, दम सर्च करना, आ जाएगा, दूसरा लेक्चर ही आएगा। चलो तो इसको मिटा ही देते हैं ना, बीच में वाला थोड़ा सा काट दीजिए, कहाँ बीच में वाला थोड़ा सा काट दीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VVI, ठीक है। कूलॉम बल, कूलॉम बल कैसा बल है? तो एक तो बात जान लो, कूलॉम बल क्या होता है। तो कूलॉम साहब एक वैज्ञानिक थे, तो नाम जाने करता है, इनका नाम था C.A. कूलॉम, फ्रांस के थे, ठीक ना? ये बताए थे कि जब 2 गो चार्ज रहेगा, अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 2 गो चार्ज कुछ दूरी पर स्थित रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जब कुछ दूरी पर रहेगा, मान लेते हैं कि R दूरी पर है, सेंटर से बीच के दूरी का होगा, R दूरी पर मान लेते हैं कि है, तो इसके बीच में एक बल काम करेगा, इसी बल को कूलॉम बल कहेंगे।
तो कितना बल काम करेगा? बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस बल को आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं। तो आवेश विद्युत प्रकार प्रवाहित करता है, इसको हम लोग विद्युतीय बल कहेंगे, ठीक ना। तो अर्थात एक प्रकार का विद्युतीय बल है। कैसा बल है? साथ साथ एक केंद्रीय बल भी होता है, ठीक ना। केंद्रीय बल कैसे कहते हैं? तो केंद्रीय बल कहने का मतलब, केंद्रीय फोर्स उसे कहते हैं। पहले केंद्रीय फोर्स की परिभाषा जानो। केंद्रीय फोर्स कहने का मतलब क्या है? तो ऐसा फोर्स जो कोई दो पिंडों को मिलाने वाली, ठीक ना, सेंटर से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है, वैसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं। मान लेते एगो ये पिंड हो गया, एगो ये पिंड हो गया, ये दोनों को केंद्र से मिलाने वाले सरल रेखा, ठीक ना, में जो बल लगता है, इसी बल को केंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पर मान लेते पॉजिटिव चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो ई कहे कि तू भागो एने में है, ये धक्का देगा कि नहीं है, आज ओकरा धक्का देगा तो ये एने में जाएगा, ये एने में जाएगा, तो इसी अक्ष के अनुदिश न लगेगा बल, एने में घूम के लगाएगा। ऐसा तो बात नहीं है ना, इसको हम लोग केंद्रीय बल कहेंगे। अगर मान लेते यही पॉजिटिव ना रह के नेगेटिव, तो इसी अक्ष के अनुदिश एक दूसरे को खींचेगा, कहेगा कि आजा प्यारे, है ना, तो इसको खींचेगा और इसको खींचेगा, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा। सही बात है ना, तो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके बीच में कैसा बल है? आकर्षण। तो इसमें दो प्रकार का बल लगता है, एक होता है आकर्षण का, एक होता है प्रतिकर्षण का। वो कहलाता है नेचर ऑफ चार्ज, उसका नेचर प्रकृति कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति। प्रकृति क्या होता है कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इसके बीच प्रतिकर्षण होगा, और जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसके बीच आकर्षण। लेकिन जब नेगेटिव नेगेटिव हो तो प्रतिकर्षण है, एक बीच का होगा प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तब आकर्षण एक बीच में होगा। कुछ होगा इसके बीच में आकर्षण होगा, इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। कोई दिक्कत है? तो इसके बीच में आकर्षण होगा। तो लेकिन हम बात कहें कि जो बल है विद्युतीय बल, और कैसा बल है? केंद्रीय बल। इसमें ऑप्शन आ रहा है विद्युतीय बल, देखो सी होगा, है ना। तो विद्युतीय बल भी है और कैसा बल है? केंद्रीय बल, ठीक ना। याद रखने वाली बात है। ये जो समरूप विद्युतीय क्षेत्र करा, विद्युतीय क्षेत्र देखो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में होता है, पता है कि नहीं होता है? 3 गो लंबवत होता है, ठीक है। तो अगर कह रहा है एकरा में क्या कर रहा है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष में हो, तो अगर मान लेते ये एक्स अक्ष में है, ठीक है, तो समविभवी तल, ये पूरा तल न होगा, ये तल होता है माने ऐसा, बोर्ड जैसा, ठीक है। अगर मान लेते ये पूरा तल है, अब विद्युतीय क्षेत्र एन में है मान ले, ठीक है, तो समविभवी तल यही ना होगा, तो ये एक्स अक्ष कहलाया, तो वाई जेड बचाएगा, है कि नहीं। अगर मान लेते एक्स है, आई वाई है, आई इधर वाला जेड है, तो कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र एन में जा रहा है जी, तो एन में जा रहा है, तो ये वाला बच जाएगा कौन सा तल? वाई जेड बच जाएगा कि नहीं। तो इस स्थिति में जब अगर एकरा में कहेगा तो ये तल में रहेगा, अगर एकरा में कहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है, कि तीव्रता समविभवी तल के लंबवत होता है। बताते कि नहीं बताते? ठीक है, तो याद रखना इसको। तो बात अब आगे करते हैं, समझ में आ रहा ना है? एक आधो % आगे तो बहुत है, आखिर वाला तो और ज्यादा है नहीं, आखिर एकदम पूरा रख लिया ना, सब है जितना जैसे बता रहे ना उससे माइंड में रख लिया ना, पक्का करें, ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, एकदम 35 में 35 ला देगा। अब 35 में 35 लाना समझ रहा है बात है, कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, नहीं 35 से 35 लाना बहुत बड़ी बात है। तो चलो आगे बढ़ा जाए। विद्युत आवेश का क्वांटम, आवेश का कौन सी का जी? आवेश का क्वांटम, क्वांटम में करा जी? यस सर। क्वांटम ESU मात्रक में बताइए कितना होता है। अब हम निकाल के बता रहे हैं, तुम निकाल के बताए नहीं थे, अब बता रहे हैं। ये तो जानता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻, या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁹ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कितना चार्ज होता है। लेकिन बोल रहा है ना कि ESU में बताइए, एक कूलम ESU में कितना होगा बताइए। तो ESU केकर मात्रक है बताओ? आवेश का सीजीएस मात्रक है।
है ना। आवेश का सीरियस मात्रक फ्रैंकलिन ESU पता है सब है, तो सीरियस मात्रक है, तो सीरियस मात्रक में चेंज करके हम लाते हैं, ठीक है। तब देखते हैं कितना होता है ऐसे। तब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं ना यहाँ पर हो गया ज्यादा नीचे आ जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि देखो 2 गो चार्ज है, 2 गो चार्ज कुछ दूरी पर रख दिया गया है। ई जो चार्ज रखा गया आवेश का मतलब कूलम होता है ना, तो हम इसको मान लेते हैं सीरियस ESU में, ESU में एक ESU मात्रक में चार्ज है, यहाँ भी एक ESU मात्रक में चार्ज है, और इसके बीच के दूरी जो है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सीरियस में सेंटीमीटर न होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो बल लगेगा कितना लगेगा, तो सूत्र होता है बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसके जगह पर हम K भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताओ हमको पूछ रहा ESU में, तो बल का सीरियस मात्रा कुछ होता है डाइन, है ना, तो यहाँ डाइन लिखेंगे। एक डाइन की बात करेंगे नहीं, ये डाइन पर खाना खुश हो रही है डाइन वाला दिन खत्म हो गया नहीं अब भाग गया, खत्म आदमी भागा, कहिए भागा, दीपावली लोग सब पार हो गया, रावण मरा हो गया है ना, तो अयोध्या होंगे, ठेकुआ हम लोग खा लिए चलो, तो K बराबर हो गया 1 डाइन बराबर इतना, बल का सीरियस मात्रक कुछ होता है डाइन, तो हो गया। आवेश का मात्रक कूलम होता है, लेकिन सीरियस मात्रक क्या होता है ESU, तो 1 ESU की बात कर रहे हैं, 1 है ना, अब गुने एक जगह पर 1 ESU ना ESU, दूरी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो 1 डाइन K। अब देखो यहाँ पर 1 गुने 1 एक हो जाएगा, सब एक एक खत्म कर दो, अच्छा में एक से कोई फायदा नहीं है, तो ESU के होल स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि ना होगा, पूरा सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर करते हैं, सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमको ESU निकाला, तिरछा तिरछी गुना करो, ठीक है, तो ESU के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इतना गुना इतना होगा, तो ESU अब बटा में क्या चल जाएगा, डायरेक्ट कर दे, इतना बराबर इतना गुना इतना बटा K, माने डाइन बटा सेंटीमीटर के स्क्वायर, अब बटा में कौची होगा ना जी, K बटा में हो गया, ठीक ना। तो ESU के होल स्क्वायर बराबर डाइन के मान पता है कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन माइनस में कुछ गुना ना होगा, डाइन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गुना में ना जाएगा, ये वाला ये साइड इतना गुना इतना नीचे उसके गड़बड़ का कर दिया हमको, देखें कुछ ESU बराबर ना इतना गुना इतना, अब बटा के, अच्छा ये हाँ डाइन इतना गुना इतना ना होगा जी, अब सेंटीमीटर के स्क्वायर, अब बटा ना क्या होगा ऐसे, तब डाइन देखो याद रखना, तुम लोग याद होगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ये कहीं बताए थे, याद होना चाहिए। तो बताओ 1 डाइन बराबर कितना होगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 10 के पावर -5 न्यूटन हो जाएगा, तब बताओ डाइन की जगह पर रख सकते हैं 10 के पावर -5 न्यूटन, कोई दिक्कत है। और सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, न्यूटन सब सीरियस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ESU में सीरियस में पूछ रहा है, कूलम के क्या मात्रा के सीरियस मात्रा में है, आवेश का सीरियस मात्रा कूलम में ना होता है, और ESU मात्रा क्या होता है, ESU मात्रा क्या होता है, ESU मात्रा क्या, गलती बोल रहे हैं, माने कि ESU मात्रक सीरियस मात्रक होता है, SI मात्रक कूलम होता है, तो ई पार्टी SI मात्रक लिख रहे हैं, आई पार्टी सीरियस है, तो सीरियस वाला को ESU और SI मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं ESU को, ठीक है, ये बात है, उल्टी पुल्टी कभी कभी बोला जाता है। तो डाइन के मान रख दिए सेंटीमीटर के, तो 100 सेंटीमीटर देखो इतना बराबर सेंटी के मान रख देते हैं, तो 10 के पावर -2 होगा कि ना होगा,
सेंटी का मान रख दिए तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो सेंटी का मान माइनस 2 ना होता 10 का पावर है। के का मान कितना 9 गुना 10 के पावर 9 होता है कि नहीं। और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो एक ना के कहते हैं। यस सर। तो के का मान 9 गुना होगा कि ना होगा। Yes, तो के बराबर क्या हो जाएगा ये जल्दी जाएगा तो ऊपर F R स्क्वायर बटा Q1 Q2 स्क्वायर। तो अर्थात के का मान होगा 9 गुने 10 के पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एक मान रख सकते हैं कितना जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तब एक ESU के होल स्क्वायर चाहे ESU स्क्वायर बराबर तो 10 के पावर -5 न्यूटन अब गुना 10 के पावर -4 हो जाएगा अब मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। अब बटा ठीक है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो क्या होगा ये न्यूटन न्यूटन खत्म मीटर स्क्वायर खत्म होगा ना जी। तब क्या होगा ESU के होल स्क्वायर बराबर 10 के पावर -9 होगा। आया 9 गुना 10 के पावर कितना जी 9 होगा जी। ये हो जाएगा इतना ठीक है ना जी। अब इसके बाद आए अब कूलम स्क्वायर बच जाएगा ठीक है माइनस में ना। अब सबको क्या करते हैं ESU के होल स्क्वायर बराबर 10 के पावर -9 है कि नहीं। तो 10 के पावर -9 है तो ये क्या होगा इसको ऊपर लेके चल जाते हैं चाहे ऊपर ऊपर नीचे लेके आ जाओ ऊपरी वाला के नीचे लेके आते हैं। तो 9 गुने 10 के पावर 9 तो है ये है आई नीचे आ जाएगा तो 10 के पावर 9 हो जाएगा -2 होगा कि नहीं हो जाएगा। तो ESU अंडर रूट होगा कि ना होगा स्क्वायर टूटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर 9 दूनी के 18 -2 होगा कि ना। तो ESU बराबर कितना हो जाएगा तो ESU यहाँ ले लेते इधर आ जाएगा यहाँ दिख रहा है यहाँ बच रहा है। तो बताओ कितना होगा यहाँ से आ जाए यहाँ पर। तो अब देखो ESU बराबर कितना होगा तो देखो एक के तो एक निकलेगा अब बटा में क्या होगा एक निकलेगा। देखो 9 के रूट करेंगे तो 3 निकलेगा और इसका जब रूट करेंगे तो 10 के पावर कितना होगा 9 निकलेगा और E निकलेगा तो 10 के पावर कितना होगा जी बोलो 10 के पावर -1 बचेगा निकलता है। तो ESU बराबर 1/3 गुने 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा जी। क्या होगा C होगा कि नहीं होगा। अर्थात 1 ESU बराबर इतना या ऐसे कर सकते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 से गुना कर दो तो कितना होगा जी 3 गुने 10 के पावर क्या होगा ये बटा में से जाएगा ना तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा इतना कूलम होगा। तो 1 कूलम बराबर कितना सॉरी ESU ना ESU होगा। अर्थात E चल गया कूलम बराबर ये सब चल गया ये पट्टी तो इतना गुना में आएगा ये बटा में आएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो याद रखिए 1 कूलम बराबर ESU में 3 गुने 10 के पावर माइनस प्लस में 9 ESU होता है या 1 ESU बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -9। तो अब ये जो होता है करीब 2.99 कर सकते हैं क्योंकि इसका मान जो होता है के का मान 8 समथिंग करके 9 आता है ठीक है ना। तो अर्थात इसको 2 समथिंग में दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन में रहा है जी अर्थात इसके नियरेस्ट देख लो ना बस कौन सा होगा। तो इसके नियरेस्ट C है तो C नियरेस्ट इज राइट। कोई दिक्कत है ठीक है अब समझ में आ रहा ना कोई दिक्कत वाली बात है और बता दिया जाए रात हो गया है तुम जाना है तो तुम जाओ का घर खाए ला होगा तो तुम रुकेगा जी तो रुक जाओ थोड़ा 2-3 गो सोल्यूशन हुआ है ना हो यस कहाँ जाना PUBG खेले का तो ये लोग गीत गावे जाला है ना जी खाना बनाना है तो तू लोग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लड़का में रुक जाना जो भी लड़का रहेगा ना वो रुक जाना ठीक रहेगा। अब लाइव की बात रहता है ना तो इसी हम लाइव चला रहते हैं कोई और कहा है भाई ना है। अब देखो एक और कह रहा है 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है संरक्षित होता है करंट तो जो किसी वस्तु पर चार्ज देंगे तो क्या होगा रखले रहेगा अर्थात क्या करेंगे संरक्षित होगा ठीक ना। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र पूछता है कि संरक्षित होता है कि असंरक्षित। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है संरक्षित होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र को याद रखना है हम लोग को E से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं विद्युत क्षेत्र जब E से डिनोट करते हैं
तो इसका राशि की बात करते हैं कि बोल दे कि विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, तो बोलेंगे सदिश। क्या है आकिब? सदिश राशि है ना, सदिश राशि है। एस आई मात्रा की बात करते हैं, बोल दे कि विद्युत क्षेत्र कैसे मात्रा क्या होता है, तो पहले का सूत्र जानेगा तो ऐसे मात्रा लिखाएगा। तो देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र एक होता है विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है F बटा Q, माने प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल ऐसे कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर जो कार्य क्या विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने पर जो बल लगता है उसी को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या से डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। तो जब ई से डिनोट करते हैं तो इसका ऐसा ही मात्रा देखो, ऊपर वाला बल है तो बल कैसे मात्रा कुछ होगा, और नीचे होता आवेश है, आवेश के बल कुछ न्यूटन प्रति कूलम। तो अर्थात एक कह सकते हैं न्यूटन और ऊपर कूलम जाएगा तो -1 न्यूटन प्रति कूलम। या एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये भी निकालिएगा यहाँ बल का रख करके हल करेगा, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा। और देखो कैसे बल का रखिएगा तो W बराबर होता है Fs, बल गुने विस्थापन, तो एक बराबर W बटा S होगा ना, तो रखिएगा तो आ जाएगा। समझ बात है। तो अर्थात कहने का मतलब वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम जो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। सूत्र की बात करें ई बटा ए बराबर कुछ F बटा Q। कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एगो चार्ज है आयकर विद्युतीय क्षेत्र में, ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र ई है आई क्षेत्र में एकांक आवेश Q को लाते हैं किसी बिंदु पर, तो ओकरा पर F बल लगता है, तो बताइए विद्युत क्षेत्र वहां पर कितना होगा। तो चुपचाप आंख बंद करना है, इतना लिख देना है कि नहीं। कह देगा कि एकांक आवेश Q को ऐसे घुमा के पूछता है कई बार, एकांक आवेश Q को विद्युतीय क्षेत्र E में लाने पर कितना बल कार्य होगा, ठीक ना। तो बल की बात कराना है तो ई बल होगा। देखो विद्युतीय क्षेत्र E में Q आवेश को लाने पर कितना बल लगेगा, तो F बराबर कितना Q, ये विद्युतीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा जी कि संरक्षी है कि नहीं, ये संरक्षी है ना, तो अर्थात कैसा है यह, मिटा दिया जाए। चलो अब इसके बाद हो गया एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर है। अचर की बात कर रहा है, तो देखो एगो दे ले ऑप्शन, अचर जो बदलता नहीं है, ठीक ना, अचर जो होता है बदलता नहीं है, कुल आवेश बटा कुल विभव है, खाली विभव कहता है विभव। दूसरा क्या है, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, माने कुल आवेश एक और दिया है बटा विभवांतर। देखो विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर, तो विभव में अंतर माने बदल रहा था ना, अंतर है कि नहीं, तो बदल जा रहा है, तो अचर कहाँ रहा, जो दम परिवर्तन न हो, फिक्स रहे, आवे रहे वही, तो जो आएगा आवेश दिया गया और जो विभव उत्पन्न हुआ वही ना होगा। तो अचर माने कभी न बदलने वाला, कांस्टेंट जिसको कहते हैं, जो नहीं बदलता है उसी को कहते हैं, लेकिन जो बदल जाता है उसको नहीं कहेंगे। तो कह रहा कि अचर कौन होगा, तो अचर यही होगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक ना। चलो तो आगे एक और है क्वेश्चन कि भाई कूलम वाला कूलम, अच्छा ये वाला पूछ रहा है। अब के तो बता लिखे एक कूलम आवेश, कूलम आवेश बराबर खाली स्थान ESU होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आपके बता दिए है ना, का साफ आपके सिद्ध भी कर दिए नहीं। कितना एक कूलम बराबर कितना आवेश ESU में होता है, तो 3 × 10 के पावर 9। आपके सिद्ध किए कि नहीं, फिर हम बतावे की जरूरत है। आवेश के आवेश का मात्रा कुछ होता है कूलम, ठीक ना, वही आवेश का सीरियस मात्रा कुछ होता है ESU की याद रखना। ESU को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको कहते हैं क्या जी, स्थिर विद्युत, क्या कहते हैं विद्युत चुम्बक, नहीं स्थिर विद्युत
स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की इसको बोलते हैं, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, या एक बोलते हैं स्थैतिक वैद्युत, वैद्युत की इसी को बोला जाता है। कह दे कि स्थिर वैद्युत की किक्कर मात्रक है तो कूलाम के सीजीएस मात्रक है ना, सीजीएस मात्रक, या अस्थायित्व विद्युत की, ठीक है ना, अस्थायित्व विद्युत की कहेगा तो एक होगा, एक नाम में यही है, ठीक है ना, ईएसयू का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का कहते हैं, ठीक ना, या स्थिर वैद्युत की या अस्थैतिक वैद्युत या वैद्युत की, ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। तो अर्थात पूछ रहा था कि 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू, ये क्या है, निकाल के बता दिए, ठीक ना, जाके स्क्रीनशॉट मारना खजाक से, है ना, और जाके नाम लिख लेना है, नोट कर लेना है, कैसे कैसे क्या हुआ वो प्रूफ कर देना है, छोटा छोटा बातों। अब कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण 2 विपरीत आवेशों से बना है। माने 2 विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं ना है कि जब 2 बराबर परिमाण के विजातीय आवेश, अगर एकरा पर प्लस में क्यू है ना, एकरा माइनस क्यू आवेश रहना चाहिए, कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति में जो बनता है निकाय द्विरूप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकरा हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर क्या कहता है कि कोई एक आवेश आ बीच के दूरी है ना, बीच के कुछ ही दूरी, विद्युत की द्विध्रुवाघूर्ण क्या कहलाता है, कोई एक आवेश और दोनों के बीच के दूरी जो कि गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। अर्थात P बराबर Q इंटू ए, तो अर्थात Q को जो होगा दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण है, आई ए को बीच के दूरी है। अगर इसका ऐसे मात्रक की बात करते हैं, एस आई मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलम है और दूरी के मीटर, कूलम मीटर होता है ना, है। सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो सीजीएस मात्रक होता है कूलम को होता है कुछ ईएसयू, चाहे अस्थायित्व कूलम भी कहेंगे, अभी ना बताया अस्थायित्व कूलम है, अस्थायित्व कूलम या ऐसे इसका सेंटीमीटर हो जाएगा जी, मीटर के, तो ईएसयू सेंटीमीटर, या अस्थायित्व कूलम कुछ हो जाएगा, अस्थायित्व कूलम सेंटीमीटर होगा ना, ये सेंटीमीटर होगा कि मीटर में है तो मीटर के सेंटीमीटर हो जाएगा, ईएसयू मीटर, ठीक ना, याद रखना इसका सीजीएस मात्रक हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2 विपरीत आवेश से बना जिसका परिमाण एक Q1 के मान दे रहे, Q का मान 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम प्लस में, आ एकर मान दे रहे हैं जी माइनस में 3.2 गुने 10 के पावर माइनस है, तो देखो दोनों बराबर है कि ना, Q है, तो देखो ये दोनों मान बराबर है ना, लेकिन एक प्लस से माइनस, तो प्लस माइनस है कि नहीं है, एकदम जबरदस्त बात है ना। अब उसके बाद ध्यान दो, तो कह रहा है कि द्विध्रुवाघूर्ण की होते हैं, है ना, तो द्विध्रुवाघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू ए, तो Q माने आवेश, अब बीच के दूरी भी दे का जी, दूरियो दे ले, एक मान दे ले है, एक मान दे ले कितना 2.4 कोची में गुने 10 के पावर, गुने भी दे ले 10 के पावर माइनस है 10 मीटर, इतना दे ले होगा, ठीक ना, मीटर में दे ले है। तो Q का मान दोनों में से कोई उठावो, ई वाला उठावो चाहे ई वाला उठावो, आ यहाँ पट को, है ना, आ ए का मान पट को कितना जे का मान, तो 2.4 गुने 10 के पावर माइनस है 10 मीटर, जबरदस्त है ना। अब एकरा में एकरा से गुना कर दो, यानी कि 3.2 में 2.4 से गुना करें तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 2 दूनी के 4, 12 4 16, 3 दूनी के 6, 1 7 हो ना जी, 2 अंक के बाद समझो, तो गुना करें तो 7.68 है, आ गुना में दोनों जुटेगा ना जी, 10 के पावर देखो बेस जब बराबर है ना, बेस जब बराबर है तो क्या होगा, पावर जुड़ता है ना, है, तो जोड़ नहीं पावर होगा, तो दोनों माइनस में है तो माइनस में जोड़ दो तो कितना होता है 29 हो जाएगा जी, आई कूलममीटर हो जाएगा, कूलममीटर, अर्थात P का मान होगा 7.68 × 10⁻⁻29 कूलममीटर, है क्या में। ऑप्शन नंबर कितना B का है जी,
BA है, एग्जाम BA दे रहा है, सही है। कोई दिक्कत है, एनी डाउट, प्रॉब्लम आती हो? एकाध थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? ये सब आता है इस तरह टाइप के क्वेश्चन, तब एग्जाम हम लोड कर लेना है। कैसे मोबाइल में लोड करता है वैसे लोड कर लेना है। अच्छा ऐसे लोड हो जाएगा, समझ जा, फिर वहाँ पर कैसों घुमा के उचित रहे जवाब देते रहेंगे जबरदस्त तरीके से। समझ में आ रहा तुमको? बुआ कुछ नाम है तुमको? मनीष कश्यप। बहुत बात ज्यादा। चलो मनीष कश्यप लग गया, कम बात है। मनीष कश्यप वो है ना जो कुछ ही है, वीडियो बनाता है ना, जो अति करता है मीडिया वाला। अच्छा वीडियो बनाता हुआ है ना, कुछ रोड के बारे में कहता है ज़्यादा, सब चीज के बारे में बात करते ज़्यादा रोडे के बारे में। पहले रोडे के बारे में सिविल इंजन में था। चलिए तो अब हम बात करते हैं 25 की। तो एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, कोई आवेशी तरह आवेश दिया गया है, ठीक ना, आवेश दिया गया है। आएगा पर कुछ का आवेशी चालक है, मान लेते गोल मटोल चालक हो गया, और पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, तो एक जो तीव्रता होता है, तीव्रता माने टेलेगा चाहे खींचेगा, तो एक अक्ष के अनुदिश से ना टेलेगा चाहे खींचेगा ना, तो क्या होगा, ये जो तल बनाएगा यहाँ पर, ये तल के क्या होगा, लंबवत होगा, अर्थात तल के लंबवत होगा, ठीक ना। ये बताया भी गया है, ठीक ना, कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है तल के लंबवत होता है, ठीक ना। तो समविभव तल के लंबवत होता है, तो बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है? आगे और बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ठीक ना। 40 हो गया, बहुत हो गया जी। कल फिर बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक ना। कल भी अपलोड कर देंगे, परसों भी अपलोड कर देंगे, ऐसे ज़्यादा से क्वेश्चन अपलोड कर देंगे तो बहुत हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, है ना। और क्या बोलते हैं हम, वो सब तो वही करता, जो जिसको पसंद आएगा तो लाइक कर ही करेगा, सब्सक्राइब कर ही करेगा। लेकिन यही कहेंगे इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस कर जरूर करिएगा। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपका रिजल्ट होने के चांस है, इसलिए मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।